तो अभी हम गिद्धा में उपस्थित हैं और मधेपुरा ज़िला के अंतर्गत हैं और ये हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज 15 अगस्त के दिन था और किस तरह से मनाए हैं और ये पैक्स अध्यक्ष उसका काम क्या कर रहे हैं, अपना क्या भूमिका निभा रहे हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है चैनल का, जो हमारे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने हमारे यहाँ तक आने का काम किया। सर किस टाइप से आप स्वतंत्रता दिवस मनाए, इसके बारे में हमको कुछ बताइए। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस तो राष्ट्रीय पर्व है और हर घर झंडा तिरंगा है, हर घर को मनाने का आदेश है। लेकिन हमने ये 2019 में पैक्स अध्यक्ष बने, उससे पहले हम सरपंच थे। तो सरपंच थे तो पर भी हम झंडा तोलन का कार्य करते थे, राष्ट्रीय पर्व मनाते थे। जब हम 2019 में पैक्स अध्यक्ष बने तो हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी और ये स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया करते हैं। आज जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया है हमने। अच्छा सर, क्यों मनाए हैं? इसलिए मनाए हैं, जो हमारा देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जान कुर्बानी दे दिए, तब यह देश पहले हमारा प्रतंत्र था, इसको स्वतंत्र किए। और हम आज़ादी, कौन नहीं चाहता जो हम आज़ाद रहें। एक चिड़िया भी पिंजरा में रहते हैं तो चाहते हैं जो हम आज़ादी का लहर में चलें, वह सुख से भी खाने के लिए उसमें देता है तो पिंजरा में रहना नहीं चाहता। तो हम भारतीय पहले आज़ाद पिंजरा में थे, यानी गुलाम थे, और इससे गुलामी से हटाने के लिए हमारे यहाँ ऐसे नौजवान सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, पूज्य बापू, सरदार पटेल भाई, ये सारे लोग मिलकर के देश को आज़ाद किए और यह 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आज़ाद हुआ। और उस दिन से हम लोग आज़ाद माने जाते हैं, उसका याददाश्त करते हैं, मनाकर। तिरंगा 3 रंग का झंडा है। अच्छा सर, ये जो आप झंडा तोलन के कहाँ के अपने घर पे किया और कहीं और? देखिए, हमारे दो कार्यालय है। एक शंकरपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जिसमें अध्यक्षा कंचन भारती है, उनका मेरे एक छोटा आवास पर कार्यालय है, वहाँ उसका झंडा तोलन होते हैं। उसके बाद हम गिद्धा पैक्स का नवनिर्मित गोदाम है, मेरा पैक्स गोदाम है, उस गोदाम पर हमने तमाम गिद्धा पंचायत के जनता को आमंत्रित किए। उसके बाद हमारे प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, उस प्रखंड प्रमुख, तमाम और सारे पंचायत के गणमान्य व्यक्ति, मुखिया, सरपंच सभी हमें हमारे कार्यक्रम में पहुंचकर हमें सहयोग दिया करते, चूँकि हम किसान का काम करते हैं, हम किसान को लाभ देते हैं। किसान के लिए हम आज जो मेरा घोषणा हुआ। अच्छा सर, पैक्स अध्यक्ष का क्या काम है? पैक्स अध्यक्ष का क्या काम है? पैक्स अध्यक्ष का काम है, इसका नाम है पैक्स कोऑपरेटिव, यानी पैक्स से प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सबसे पहले पैक्स में जनताओं से कोऑपरेट होता है, पैक्स को और पब्लिक से कोऑपरेट होता है। कोऑपरेट होने के बाद वह काम विकास की ओर आता है। हम जनताओं के लिए कोऑपरेट करते हैं, यानी किसान को बीज देना, खाद देना, सरकारी तंत्र से मुझे कृषि यंत्र योजना मिला है। सर उस फ्री में देते हैं किसान? जी नहीं, ये हमारे सही है, हम किसान को सरकारी दर पर लेते हैं। सरकारी दर है ना, सरकार आपको निर्मित दर दी है, उस दर पर हम ट्रैक्टर से, खेती लेवलर है, कंप्यूटर है, उसके बाद थ्रेसर है, रोटावेटर है, झाल है, तमाम से खेती सरकारी दर पर करवाते हैं। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ जो कुछ किसान को आप बैठ के समझाते होंगे इस तरह से आप उपजाऊ की? सेमिनार भी देते हैं, बुलाते भी हैं। अभी जैसे नैनो यूरिया का बहुत बड़े हंगामा हुआ तो हमारे यहाँ बहुत सारे सेमिनार हुआ नैनो यूरिया का, नैनो अब DAP का सेमिनार चल रहा है। सरकार को यह योजना है, जो तमाम खाद में जो फर्टिलाइज़र आप चला रहे हैं वह खेत के लिए भूमि जर्जर होने जा रहा है, उसके लिए ये जैविक प्रकार का या जो हमारा नैनो DAP है, नैनो यूरिया है, तमाम चीज़ दे करके खेत की जान को बचाया जाए। ये सरकार का भी जोर है, हम लोग भी उसके अनुपालन में चलते हैं। हम लोग भी किसान को समझाते हैं, किसान को सेमिनार दिया करते हैं, उस पर उसको डेमो देते हैं। किसान के खेत तक चल करके हमारा पदाधिकारी लोग उनको खेत तक जाके उनका डेमो, उसका जाँच कर, मतलब देखते हैं किस टाइप से उपजाऊ हो रहा है। सर कुछ दिन पहले इधर बारिश नहीं हुई, धान सूख रहा था, उसके लिए सरकार भी योजना दिए हैं, जो आप डीजल सब्सिडी लें, डीजल का पैसा हम डायरेक्ट आपको खाता में देते हैं, आप पटवन करें। कुछ दिन पहले नहीं हुआ तो हमारा सारा किसान सजग होकर के पानी देना, सिंचाई करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ धान का फसल बहुत अच्छा है, अभी धान अभी बहुत ग्रेड में चल रहा है। जितना भी किसान भाई हैं सबका कोऑपरेट बहुत अच्छा से कोऑपरेट। हम कोऑपरेट का तरीका है मेरा, जो हम उन्हें जो भी खाद है, बीज है, अभी मेरा 2 लाइसेंस, 1 लाइसेंस और मिला है मुझे। मेरा इफको का लाइसेंस था पैक्स में, इससे खाद का आपूर्ति किसान को नहीं कर पाते थे, तो एक GST मेरा और मिला, जिससे शंकर किसान सेवा केंद्र से देखा जाए। ये शंकर किसान सेवा केंद्र जो है, इस केंद्र से इस बार से मेरा किसानों के पास तमाम प्रोडक्ट मिलेगा, जितने खाद है,
सर आप क्या ये जो शंकरपुर प्रखंड है इसी वासी को दे सकते हैं या अदर कहीं भी सबको दे सकते हैं? मैं सबसे पहले तो शंकरपुर प्रखंड के गिद्धा पैक्स के वासी का पैक्स है और उनका अधिकार है इस पैक्स पर, गिद्धा पैक्स का, पैक्स के किसानों का, और वह खास करके मेंबर होता है, उसका काम है सारा लाभ उनको लेना। और उनको जो हम देंगे, इस बार से मेरा बीज अवेलेबल होगा, खाद तमाम प्रोडक्ट का खाद होगा, तमाम बीज सरकारी दर पर भी उनको मिलेगा। हर एक पैक्स अध्यक्ष को ये पैक्स को रहता है जो आप किसान को कोऑपरेट करें, किसान का हर एक लाभ सरकार का योजना हर एक पैक्स को है, सब पैक्स को करने का अपना अपना जवाब दे, अपना अपना तरीका है। हम अपनी तरीका से करते हैं, हम अपनी तरीका से किसान को लाभ देते हैं। प्रत्येक किसान का जो हम अभी जैसे ट्रैक्टर का खेती करने का काम किए हैं, जब किसान धान बेचेंगे हमारे यहाँ तो तब हमारा वो राशि रिटर्न आ जाएगा। अभी सबको धान खेती करवाना, खाद देना, बीज देना, और उस समय जब फसल कट जाता है तो वह हमें किसान पहुंचाते, कोऑपरेट करता, हम भी कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेटिव है, हमें देता। अब हम किसान को इस बार से और ज़्यादा सुविधा देने के लिए हम तैयार हैं। किसान का ही हम पैक्स हैं, पैक्स किसान से ही है। अभी सरकार अपना फर्ज जो है सर बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीक़ा से। इस बार हमारा अमित शाह या सरकार का योजना आया है, मेरे यहाँ एक जन औषधि केंद्र खुला है। जन औषधि केंद्र का जो है दवाई का दाम से सस्ते दर पर दवाई यहाँ के जनताओं को मिलेगा, और वह सस्ते दर का दवाई जो है उसके लिए मेरा एक डॉक्टर क्या कहते हैं फार्मासिस्ट चाहिए, उसकी तलाश है। जन औषधि केंद्र भी हमारे यहाँ खुलेगी। उसके बाद सरकार का योजना है, लक्ष्य दिया जा रहा है, जो गैस पैक्स के द्वारा गैस मिलेगा, पैक्स के द्वारा डीजल पेट्रोल मिलेगा। जो भी सरकारी योजना आएगा वो हमारे गिद्धा गाँव तक पहुँचेगा और हर जनता को मिलेगा। हर जनता को मैं देने का काम करूँगा। मुझे जब तक पैक्स अध्यक्ष बना कर रखेंगे यहाँ के लोग, तब तक हम उनको जब उनके यहाँ लाभ पैक्स का घर घर पहुँचाएंगे, खुद से जाके सर कोई इसमें। अच्छा, और सब जो आदमी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जो आज ये हमको तो 21 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे जो आज मनाए गए हैं, और जानने का कोशिश करेंगे ये सबसे जो किस टाइप से सर मनाए हैं, और इनसे तो जाने ही बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, और कुछ आदमी से जानता है। क्या नाम है सर? सचेंद्र यादव। सर आज जो यहाँ पे झंडा तोलन हुआ है उसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? झंडा तोलन यहाँ सदियों से हो रहा है और बराबर एक नया अंदाज में होता है। जैसा कि आप लोग भी आए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ जो झंडा तोलन होता है तो हर साल कुछ नवीनतम होता है, अच्छा होता है। और क्या सर कोई त्रुटि भी मिलता है सर की तरफ से देखने के लिए, ये त्रुटि रह गया, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ? त्रुटि के लिए तो जब तक शिवशंकर मेहता है, त्रुटि इस गिद्धा पंचायत से निकला हुआ है, कोसों दूर चला गया है, कोई त्रुटि नहीं होता है। इतना बिलीव है सर? किसान के लिए तो भगवान है ये। आप एक बात समझिए कि ये पैक्स अध्यक्ष जब से पैक्स में आए हैं तब से किसान को अपना निजी पूंजी लगाने का कोई आवश्यकता ही नहीं होता है। सिर्फ वह सीजन पर खाद ले जाए, पैसा ले जाए, बीज के लिए अगर उपलब्ध नहीं है तो गाड़ी पैक्स से हेल्प करने के लिए रेडी है। सारी सुविधा देती है पैक्स। और धान जब कट जाए तो आप धान जमा कर दीजिए, उनका जो पैसा है वो काट के फिर पैसा आपको वापस दे देगा जो आपका बचत है। कोई किसान ऐसा होगा जो ये नहीं करता होगा, ऐसा जो हम नहीं ले जाएंगे, नहीं करेंगे, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। हर किसान धान देते हैं, और ये तो यहाँ तक कि दूसरे पंचायत को भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं। दूसरे पंचायत से भी जो धान आ जाता है उन्हें भी वापस नहीं करते हैं, ये धान लेते हैं। सर क्या कहना चाहते? जो बोले हैं भाई साहब बहुत ठीक ठाक बोले हैं। अच्छा देखिए, हाँ, यहाँ के जनता ना इस मतलब पैक्स अध्यक्ष जी जो हैं उनको भगवान की तरह मानते हैं और बहुत उनके लिए समर्पित रहते हैं। एनी टाइम उनके लिए खड़े रहते हैं। कुछ भी जो लाभ आती है सरकारी वो हर देने के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।